बैलेंस तो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सपने देखना भी उतना ही ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पाना भी ज़रूरी है, अर्थ भी चाहिए, उसके लिए धन पैसा भी चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए। पर एक निर्णय पहले लेना चाहिए। आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस पैसों का अधिक है कि आपसे संबंधों का अधिक है? आपके जीवन में इम्पोर्टेंस सुख सुविधाओं का अधिक है कि भीतर की सुख शांति का अधिक है? क्या है लक्ष्य? क्या है लक्ष्य? होना चाहिए, चुनना चाहिए। आवश्यकता दोनों की है, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? व्यक्ति प्रायोरिटी में मटेरियलिस्टिक गोल को ही पहला स्थान दे देता है। सुविधाएं, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, पैसा, जॉब। अब उसके माइंड में लक्ष्य ही आ गया है तो उसकी पूरी दौड़ जो है जीवन भर उसे ही अचीव करने के लिए रहेगी। अब उसके जो है जीवन का गोल जो मेन होना चाहिए, आत्मिक शांति, संबंधों के साथ रहना अच्छे से। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेला नहीं रह सकता, वो समूह में ही रह सकता है, समाज में ही रह सकता है, मिलकर के ही रह सकता है। आज क्यों घर घर में डिप्रेशन के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली। दो माता पिता और एक बच्चा बस, अथवा बहुत हुआ तो दो बच्चे। अब बच्चों को साथ कोई शेयर करने वाला नहीं है, उनकी बातों को समझने वाला नहीं है। माँ के साथ उसकी बातों को समझने वाला नहीं है। पहले ही बीमारी देखने में नहीं आती थी, क्यों? पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी। माता पिता, सास ससुर, देवर जेठानी, जेठ, बहुत सारे मेंबर होते थे। तो हर व्यक्ति एक दूसरे की फीलिंग को समझता था, एक दूसरे से अपनी बातों को कह सकता था। एक नहीं तो दूसरा उसे संभाल लेता था। लेकिन आज किसी के पास भी किसी के लिए वक्त नहीं है। वो अपनी बातों को किसी से शेयर ही नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। अब अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है और उसका लक्ष्य ही मटेरियलिस्टिक हो गया है, पैसा ही हो गया है। तो वो अंदर ही अंदर असंतुष्ट रहेगा, उसका टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता ही चले जाएगा। वो उतना ही मानसिक रूप से दुखी होता चला जाएगा। तो होना क्या चाहिए? प्राइमरी गोल अच्छा जीवन होना चाहिए। हम दूसरों के काम आना सीखें, दूसरों को समझना सीखें, एक सोसाइटी में रहना सीखें, धर्म से जुड़ करके रहना सीखें, व्यवहार कुशलता अपनाना सीखें। एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी, आप पैसों से एक डॉग तो खरीद सकते हो, लेकिन वह दुम तभी हिलाता है जब उससे आप प्रेम करते हो, है ना? पैसों से आप वस्तुओं तो खरीद सकते हो, सुविधाएं तो खरीद सकते हो, लेकिन जीवन में सुख आनंद तब मिलता है जहाँ प्रेम और वात्सल्य होता है, जहाँ अपनों के लिए समय होता है। आप कहाँ रह रहे हैं? होटल में रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं? होटल की में जो होता है वहाँ भोजन पैसे से मिलता है, लेकिन घर में प्रेम से मिलता है, वात्सल्य से मिलता है। तो आपका उद्देश्य वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव, एक दूसरे की केयरिंग का भाव। यदि ये प्राइम गोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सबके लिए समय देगा और फिर अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी समय देगा। लेकिन पहले वो फैमिली को सेट करेगा, बाद में अपने उस मटेरियलिस्टिक गोल को सेट करेगा। तो माइंड सेट एक अच्छा जीवन जीने का होना चाहिए, संतुष्टि भरा जीवन होने का होना चाहिए, मानसिक दशा को व्यवस्थित बनाने का होना चाहिए। एक ऐसी सोच होना चाहिए, हम डिफरेंशिएट करना सीखें हमारी नीड और ग्रीड में क्या अंतर है, कितनी हमारी आवश्यकता और कितने हमारा लोभ है, लालच कितना है, थोड़ा सा एनालाइज करना सीखें। आपके परिवार की आवश्यकता कितनी है और आप चाह कितना रहे हैं, और किसे देख करके चाह रहे हैं? अपने परिवार को देख करके चाह रहे हैं कि दूसरों से कंपेयर करके चाह रहे हैं? जब जब आप दूसरों को देखोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। तो जीवन में बैलेंसनेस तब आता है जब व्यक्ति दूसरों को छोड़ करके स्वयं को देखना शुरू करता है, स्वयं की नीड्स को देखना शुरू करता है, और दूसरी बात अपनी कैपेबिलिटी को देखना शुरू करता है। आपकी क्षमता कितनी है, क्षमता के अनुरूप जीवन जीना सीखो, सुविधाओं को जुटाना सीखो। बहुत पहले कहावत आती थी,
उतने ही पैर पसारना चाहिए जितनी बड़ी चादर होती थी। शुरू से कहा गया है। यानी वहां बात वही रहती कि हमारी क्षमता कितनी है, हम उसे देख करके अपने परिवार को बनाना सीखे, सुविधाओं को जुटाना सीखे, न कि दूसरों से कंपैरिजन करके, तुलना करके। आज सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही कि हर व्यक्ति अपने जीवन का स्टैंडर्ड, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड स्वयं की नीड्स को देख करके नहीं बनाता है, सोसाइटी को देख करके, अन्य लोगों को देख करके बनाता है। और जहां हमारी दृष्टि में तुलना आ गई, हम हमेशा तनाव से ग्रसित रहेंगे, कभी सुख और शांति को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस, संतुलन तब बनता है जब व्यक्ति अपनी क्षमता को देखता है, दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है और प्रायोरिटी में सुख शांति, परिवार के साथ रहने में, संबंध अच्छे बना करके रहने में रखेगा, तो उसके जीवन में अपने आप ही संतुलन आ जाएगा।